हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लासेस। ये वीडियो चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का पार्ट 2 है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो को कैलकुलेट करना सीखा और उस वीडियो का लिंक मैंने अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आज हम इस वीडियो में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो है वो सीखेंगे इस चैप्टर में, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो अब जो गुडविल होती है बच्चों, जो रिटायरिंग और द डिजीज़ पार्टनर होता है, उनका पूरा हक होता है। अगर किसी पार्टनर ने रिटायरमेंट ली है या किसी पार्टनर की डेथ हो गई है तो ये उनका पूरा राइट होता है कि वो जाते टाइम अपने हिस्से में जो उनका गुडविल में उनका शेयर बनता है वो गुडविल वो अपना हिस्सा लेके जाएं। क्योंकि जो ये गुडविल है, जो ये फर्म ने अर्न करी है, दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ ऑल पार्टनर्स, एफर्ट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स। ये किसी एक पार्टनर के एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं होता है, ये सब पार्टनर के एफर्ट्स का रिजल्ट होता है, ठीक है, जो भी पास्ट में थे। सिंस द पार्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट विल बी अकरिंग, तभी तो हम आगे जाके प्रॉफिट कमा रहे हैं। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट गुडविल एंड द रिटायरिंग और द डिजीज पार्टनर विल नॉट बी शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, क्योंकि वो आगे जाके अब रिटायरमेंट ले रहे हैं या किसी की डेथ हो गई तो आगे जाके उन्होंने प्रॉफिट तो बांटना नहीं है। तो इसीलिए कि इट विल बी द फेयर टू कंपनसेट द रिटायरिंग और द डिजीज पार्टनर। तो ये एक फेयर बात होगी कि उनको कंपनसेट करा जाए जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है या जिस पार्टनर की डेथ हो गई है फॉर द सेम। तो हमने रिटायरमेंट के टाइम पर गुडविल का जो कैलकुलेशन करना है हम उसके बारे में बात करते हैं अब, कि रिटायरिंग पार्टनर और जो डेथ ऑफ ए पार्टनर के केस में हमने गुडविल की एडजस्टमेंट जो करनी है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के थ्रू करनी है, ठीक है। जो भी रिटायरिंग या डिजीज पार्टनर होगा उसकी कैपिटल को क्रेडिट करा जाएगा द अमाउंट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, और जो भी रिमेनिंग या कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर रह जाएंगे जो आगे फर्दर बिजनेस को चलाएंगे उनकी कैपिटल को डेबिट करा जाएगा इन गेनिंग रेशो। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये बात क्लियर करी कि गेनिंग रेशो का यहाँ रोल है क्या। आप खुद सोचिए कि मान लीजिए कि 3 पार्टनर हैं ए बी सी, बी रिटायरमेंट लेता है, तो जहाँ प्रॉफिट पहले ए बी और सी में बटा करता था, अब बी का शेयर जो ख़त्म हो जाता है तो सारा प्रॉफिट अब फर्म का ए और सी में बटेगा, तो इट मीन्स उनका शेयर पहले से अब ज़्यादा हो जाएगा। तो जो उनको गेन होगा वो उसी गेन में, वो उसी गेनिंग रेशो में ही अपने रिटायरिंग या डिजीज़ पार्टनर को गुडविल देंगे। इट मीन्स हम एंट्री क्या करेंगे, हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं आज गुडविल का, तो हम गुडविल की एंट्री सीखते हैं और उसके बेसिस पर हम अलग अलग क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मैंने अभी बताया कि दी जाएगी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू इसकी एंट्री करी जाएगी। यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग और डिजीज्ड, रिटायरिंग और डिजीज्ड, यानी कि अगर डेथ भी हो जाती है डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो हमने ये एंट्री करनी है, यही एक एंट्री है। और जो ये रेशो का डिवीजन होगा इन गेनिंग रेशो। अब गेनिंग रेशो को कैसे निकालना है ये हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से सीखा। तो अलग अलग तरीके थे गेनिंग रेशो के, तो गेनिंग रेशो के बेसिस पर आपने ये एंट्री को करना है। तो अब हम अलग अलग सम करते हैं, ठीक है। मैं आपको सबसे पहला एक सबसे इजी सा सम करा रही हूँ आपकी बुक डीके गोयल में, इलस्ट्रेशन नंबर 16 पे ध्यान दें आप लोग। पी क्यू आर जो है वो इक्वल पार्टनर्स है इन अ फर्म। आर रिटायर होता है एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3,60,000, और गुडविल फर्म की कितनी दे रखी है 3,60,000। और नो गुडविल अकाउंट इज अपीयर एज येट इन द बुक्स, पहले से कोई गुडविल अपीयर नहीं है बुक्स में। पी एंड क्यू एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2, ठीक है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो हम एग्जाम्पल नंबर जो है 16 कर रहे हैं बच्चों, और इसमें सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाकर गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं, ठीक है। हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 16। सबसे हम पहले करते हैं कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। आपको गेनिंग रेशो का फार्मूला पता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है। सबसे पहले हमें पता है पी क्यू आर है और आर ने रिटायरमेंट ली है, तो हम पी का गेन निकालते हैं, पीज गेन। उसका न्यू रेशो है 3/5, उसका ओल्ड रेशो वो इक्वल पार्टनर थे यानी कि 1/3। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4/15, ठीक है। 4/15 का गेन आ गया। क्यू की बात करते हैं, इसका न्यू शेयर है 2/5, ओल्ड है 1/3।
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/15 आएगा। इट मीन्स गेनिंग रेशो आ गई 4:1। अब हमने क्या निकालना है, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ आर, क्योंकि हमें फर्म की गिवन है। शेयर ऑफ गुडविल ऑफ आर कैसे निकालेंगे, हमें फर्म की गुडविल दी गई है 3,60,000, उसमें आर का शेयर 1/3 और 1/3 करेंगे तो ये आ जाएगा 1,20,000। आप इस 1,20,000 को गेनिंग रेशो में पी और क्यू देंगे, यानी कि उनकी कैपिटल को डेबिट करा जाएगा। पीस आप यहाँ पर एक जर्नल ज़रूर बनाएं बच्चों, ये हैबिट रहनी चाहिए। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड बाय द रिमेनिंग पार्टनर इन गेनिंग रेशो। मैंने आपको नरेशन बताई, आप उसी तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको मिला 1,20,000 और 4:1 की रेशो का मतलब है 96,000 जो है वो पी देगा एंड 24,000 जो है वो क्यू देगा। तो बहुत सिंपल सा सम था, मैंने आपको बता दिया। अब मान लीजिए कि गुडविल अगर पहले से बैलेंस शीट में अपीयर हो, तो आपको पता है पहले से बैलेंस शीट में अपीयर गुडविल को राइट ऑफ करा जाता है। व्हेन द गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। आपको याद है एडमिशन के चैप्टर में जो एंट्री करी थी वही करनी है, बट वहाँ हम एंट्री करते थे ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब यहाँ हम एंट्री में करेंगे ऑल पार्टनर्स। सिर्फ यही डिफरेंस आएगा बच्चों, क्योंकि वहाँ पर नया अभी आ रहा था, उसका कोई मतलब नहीं था, इसलिए हमने ओल्ड वर्ड यूज़ किया था। यहाँ जा रहा है तो हम ऑल, जाने वाला राइट ऑफ करके जाएगा। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अगर पहले से बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर होगी तो आप उसको राइट ऑफ करेंगे और ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करेंगे। एंट्री वही है, सिर्फ ओल्ड को मैंने ऑल लिखा है। एक क्वेश्चन है जिसमें आपका एग्जाम्पल नंबर मैं 17 बता रही हूँ, बहुत सिंपल है। ए, बी और सी पार्टनर है, ध्यान दे क्वेश्चन पे। 3:2:1 उनकी रेशो है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर है, ऑलरेडी अपीयर गुडविल, यानी कि पहले से बैलेंस शीट में जो गुडविल अपीयर है दैट इज 2,40,000। क्लियर है। बी रिटायरमेंट ले रहा है, मैंने यहाँ बी पे सर्कल लगा दिया। और गुडविल जो है वो वैल्यूएड करी गई है, वैल्यूड गुडविल, यानी कि उसकी रिटायरमेंट पर गुडविल की वैल्यू जो निकाली गई है, वैल्यूड गुडविल आपको क्वेश्चन में दी गई है 6 लाख। ठीक है। और हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी दी है। न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन है हमें 3:2। तो सबसे पहले हम गेनिंग रेशो की कैलकुलेशन कर लेते हैं बच्चों। ठीक है। गेनिंग रेशो कैसे निकलेगी, न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है। सबसे पहले हम किसका गेन निकालते हैं, ए का, क्योंकि बी रिटायरमेंट ले रहा है तो ए इज गेन। उसका न्यू रेशो है 3/5, उसका ओल्ड रेशो है 3/6। आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 3/30। इसी तरह से हम सी का निकालते हैं। सी का न्यू रेशो है 2/5, ओल्ड है 1/6। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7/30 आएगा, यानी कि गेनिंग रेशो आ गई 3:7। अब हम जर्नल बना लेते हैं। अब आपको 2 एंट्री करनी है, एक गुडविल को राइट ऑफ करने की और एक रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल देने की। पहले हम गुडविल राइट ऑफ कर लेते हैं। गुडविल राइट ऑफ करेंगे, क्या आएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैंने अभी क्या बोला था आपको, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ऑल का मतलब ए, बी, सी तीनों। ठीक है। तो गुडविल का अकाउंट हमने क्लोज कर दिया क्रेडिट करके। और टोटल गुडविल थी हमारी फॉर्म्स में जो शो करी हुई थी वो थी 2,40,000 और ओल्ड रेशो थी 3:2:1। उसमें राइट ऑफ करेंगे तो 1,20,000 ए राइट ऑफ करेगा, 80,000 बी राइट ऑफ करेगा और 40,000 सी राइट ऑफ करेगा। क्लियर है। ये हमने करा ओल्ड रेशो में। ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप याद रखोगे तो टॉपिक बहुत सिंपल लगेगा आपको और चैप्टर भी बहुत ईजी लगेगा। अब हमने गुडविल जो है देनी है किसको, रिटायरिंग पार्टनर को, तो शेयर निकाल लेते हैं उसका। शेयर ऑफ बीज गुडविल, बीज शेयर ऑफ गुडविल, बीज शेयर ऑफ गुडविल। फॉर्म की गुडविल जो वैल्यूड करी गई थी वो 3,60,000 थी और उसका शेयर था 2/6। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 लाख।
अब ये 2 लाख उसको कौन देगा, ए और सी देंगे। कौन सी रेशो में देंगे बच्चों, गेनिंग रेशो में। तो मैं एंट्री करती हूँ एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। हमने उसका शेयर निकाला 2 लाख। 2 लाख का हमने सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो निकाली हमने 3:7। 3:7 का मतलब 3/10 यानी कि 60,000 और 7/10 यानी कि 1,40,000। आप नरेशन लिख देंगे, बी शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स इन द गेनिंग रेशो। तो याद रखिएगा ये वाला जो रेशो है देने वाला गुडविल जो है वो गेनिंग रेशो में और राइट ऑफ वाला ओल्ड रेशो में। तो ये मैंने आपको एक सिंपल सा सम कराया, ठीक है। अब कुछ एक और सम करते हैं अलग सा। मे भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में 2 पार्टनर रिटायरमेंट इकट्ठे ले ले, जैसे एक इलस्ट्रेशन है आपकी 19 में, आपको बता देती हूँ। बाकी एंट्री तो वैसे ही करनी है, इसको हम पढ़ के समझ लेते हैं। अपूर्वा, डिम्पल, कोमल एंड सलोनी, ये 4 पार्टनर हैं, ठीक है। इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1:1। डिम्पल एंड कोमल डिसाइडेड टू रिटायर। ये डिम्पल हो रही है रिटायर और कोमल हो रही है, यानी कि 2 बाय ये रेशो उनकी, ठीक है। एंड द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड 9 लाख। अब 9 लाख में आपने डिम्पल का भी शेयर निकालना है, 9 लाख में आपने कोमल का भी शेयर निकालना है। डिम्पल का शेयर है 2/6 और कोमल का है 1/6, ठीक है। दोनों का शेयर ऐसे निकाल लेना, कितना जितना निकलेगा उसका टोटल कर लेना। जो ये टोटल है इसको गेनिंग रेशो में देंगे। कौन देंगे, गेनिंग रेशो में देंगे, कौन देंगे, अपूर्वा और सलोनी। यानी कि अपूर्वा और सलोनी की पहले आप गेनिंग रेशो निकाल लेना। गेनिंग रेशो आ रही है 8:7। 8:7 का यानी कि 8/15 टोटल गुडविल का आप 8/15 जो है वो कौन देगा, अपूर्वा, और 7/15 जो है वो कौन देगा, सलोनी, और दोनों को आप दे देना। एंट्री वही है, बट सिर्फ इसमें ये चीज़ थी कि जो गुडविल थी वो जो रिटायरमेंट थी वो 2 पार्टनर ने इकट्ठे ली, ठीक है। अब एक इलस्ट्रेशन और कराती हूँ, ठीक है। ये आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 20 है। ये भी बहुत इजी है तो सेम ही, बट थोड़ा सा कुछ डिफरेंट होगा। इसमें ए, बी, सी और डी 4 पार्टनर हैं बच्चों, और उनकी रेशो है 3:4:3:2, ठीक है। अब इसका हम टोटल करें तो 7, 3/12, 4/12, 12, 12, ठीक है। हमें बोला जाता है कि ऑन द रिटायरमेंट ऑफ सी, ये रिटायर हो रहा है, जैसे मैंने सर्कल लगाया, ठीक है। द गुडविल इज वैल्यूड, यानी कि वैल्यूड गुडविल दी गई है आपको क्वेश्चन के अंदर 6 लाख। ए बी सी जो है वो डिसाइड करते हैं, उनकी न्यू रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन है। न्यू रेशो ऑफ ए, बी एंड डी 1:1:1। अब आप जरूरी बात है पहले क्या कैलकुलेट करोगे, गेन। सबसे पहले हम एज गेन निकालते हैं। न्यू 1/3 माइनस ओल्ड 3/12, ठीक है। ये आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/12। उसके बाद बी का गेन निकालते हैं, ठीक है। बी का है 1/3 ओल्ड, न्यू ओल्ड है 4/12, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे 12 तो ये आएगा 4 - 4 यानी 0। यानी कि इसको ना तो रिटायरमेंट वाले पार्टनर के जाने पर कोई भी उसको फ़ायदा नहीं हो रहा। इट मीन्स अब ये गुडविल में कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करेगा, जिसको गेन होता है वही करता है। अब हम बात करते हैं डी की। डी का जो न्यू शेयर है 1/3 है, ओल्ड है 2/12। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/12 का गेन, यानी कि 1:2 रेशो आ गई बिटवीन ए एंड डी, ठीक है, ए और डी के बीच में। तो यानी कि जो भी आप शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेते हैं, फर्म की गुडविल हमें 6 लाख दी है, तो हमने शेयर किसका निकाला है, जिसने रिटायरमेंट ली है। और रिटायरमेंट किसने ली है बच्चों, सी ने। सीज शेयर ऑफ गुडविल, मैं सी का शेयर निकाल लेती हूँ। हमें फर्म की दी हुई है 6 लाख, उसमें सी का शेयर निकाल लेते हैं 3/12, तो ये आ जाएगा 5, तो यानी कि 1,50,000 आ जाएगा। ये 1,50,000 उसको अब सिर्फ कौन देगा, ए और डी, ठीक है। जर्नल बनाते हैं एक छोटा सा, सिर्फ एक ही एंट्री करनी है हमें, ठीक है। हम एंट्री करेंगे यहाँ पर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
टू रिटायरिंग पार्टनर कौन है, सीज कैपिटल अकाउंट। और गेनिंग रेशो क्या निकली हमने, बीइंग द शेयर ऑफ सी एडजस्टेड बाय रिमेनिंग पार्टनर इन गेनिंग रेशो, यानी कि उसका शेयर जो 1,50,000 आया था उसका 50,000 ये देगा और 1 लाख जो है वो डी देगा। तो जिसका हमारे पास गेन सेक्रीफाइस कुछ भी नहीं आता उसके केस में आपको पता है, ऐसा ही आपने करा हुआ है एडमिशन में, किसी के आने पर अगर किसी को कोई सेक्रीफाइस ही नहीं करना पड़ रहा तो वो गुडविल में भी शेयर नहीं करता। अब एक क्वेश्चन और करते हैं बहुत अच्छा सा। अब इसमें हमारे पास क्या डिफरेंट चीज़ आएगी, वो ये आएगी कि मे भी हो सकता है कि किसी को फ़ायदा हो जाए, नुकसान हो जाए किसी के आने पर। जैसे एडमिशन के चैप्टर में सेक्रीफाइस की जगह किसी का गेन निकल आता था, तो अब हो सकता है यहाँ पर गेन की जगह किसी का सेक्रीफाइस निकल आए। तो मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 22 करा रही हूँ, पहले रीड कर रही हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। कवि, रवि और कुमार एंड गुरु 4 पार्टनर हैं एक फॉर्म में और उनकी रेशो है 3:2:2:1। ऑन 1 फरवरी 2017, 1 फरवरी 2017 को गुरु रिटायरमेंट ले रहा है एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन कवि, रवि एंड कुमार इज 3:1:1। तो सबसे पहले बच्चों आप गेन और सेक्रीफाइस की कैलकुलेशन कर लेना। और गुडविल जो है उसकी रिटायरमेंट पर वैल्यूएट करी गई है 3,60,000 की। हमें जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री पे ध्यान देते हैं आप। सबसे पहले क्वेश्चन में हम क्या कैलकुलेट कर लें, गेन और सेक्रीफाइस। मैं आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 22 करा रही हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। ठीक है, आपको पता है रिटायरमेंट गुरु ने ली है तो हमारा फार्मूला न्यू माइनस ओल्ड। सबसे पहले हम कवि का निकालते हैं, कवीज गेन। कवि का न्यू रेशो है 3/5, ओल्ड है 3/8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 9/40 का गेन। इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। कवि के बाद आता है रवि। रवि का गेन निकालते हैं। रवि का ओल्ड न्यू शेयर है 1/5 और ओल्ड था 2/8। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 8 - 10 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो इसका -2/40 आ रहा है। इट मीन्स इसको गुरु के जाने पर सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, इसको बेनिफिट नहीं हो रहा। गुरु के जाने पर उल्टा इसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। थर्ड पार्टनर पे आते हैं, कुमार पे। कुमार की अगर हम बात करते हैं तो हमें क्वेश्चन में पता चलता है इसकी न्यू रेशो है 1/5, ओल्ड है इसकी 2/8, तो इसका भी सेम 2/40 का सेक्रीफाइस आ रहा है बच्चों। यानी कि गुरु के रिटायरमेंट पर सिर्फ और सिर्फ किसको बेनिफिट हुआ है, कवि को। यानी कि अब कवि जो है गुरु को तो देगा ही देगा गुडविल, वो कुमार को और रवि को भी देगा। और फॉर्म की गुडविल क्वेश्चन में गिवन है, हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब हम शेयर निकाल लेते हैं। देखो, हमने सबसे पहले निकालना है गुरु का। पूरी फॉर्म की गुडविल थी 3,60,000। उसमें गुरु का शेयर था 1/8, यानी कि गुरु लेके जाएगा 45,000। अभी आपने देखा रवि को 2/40 का सेक्रीफाइस हुआ है, तो अब रवि की बात भी कर लेते हैं। रवि जो है 3,60,000 में से 2/40 लेगा, ये हम निकाल लेते हैं 18,000। यानी कि 18,000 रवि लेगा, किससे, कवि से। और कुमार का भी सेम ही सेक्रीफाइस आया था 3,60,000 का 2/40, यानी कि 18,000 जो है ये लेगा। यानी कि ये तीनों किससे लेंगे, कवि से। तो हमने सिर्फ किसकी कैपिटल को डेबिट करना है, जर्नल बनाते हैं। जैसे वहाँ पर एडमिशन के चैप्टर में किसी के आने पर सेक्रीफाइस की जगह अगर किसी को गेन हो जाता था तो सेक्रीफाइस वाले पार्टनर को नया पार्टनर तो देता ही था और वो गेन वाला भी देता था। यहाँ भी वैसे ही है, ट्रीटमेंट सिर्फ पलट गया कि अब जाने पर दो को नुकसान हो रहा है, तो जिसको फायदा हुआ है वो दोनों नुकसान वाले को भी देगा। मे भी हो सकता है तुम्हें किसी क्वेश्चन में गुडविल निकालनी भी पड़ जाए बच्चों, हो सकता है सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का शेयर गिवन हो तो उसके बेसिस पर आपको टोटल गुडविल निकालनी भी पड़े। तो वो क्वेश्चन देखेंगे आगे कोई आएगा तो। एंट्री करते हैं हम यहाँ पर, क्या एंट्री करेंगे, कवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रवि कैपिटल अकाउंट
टू कुमार्स कैपिटल अकाउंट और टू गुरुज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रवि को दिए 18,000, कुमार को भी दिए 18,000 और इसको दिए 45, तीनों को मिलाकर इसने दिए 81। ठीक है, आप लिखना एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ऑन गुरुज रिटायरमेंट। सिर्फ इतनी सी बात देखो कि गुरु के रिटायरमेंट पर ये हमने गुडविल की एडजस्टमेंट करी है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं जो हॉट्स में है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इसमें क्या कह रही है? इसमें कह रहे हैं ए बी सी जो है वो पार्टनर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 25 कर रही हूँ मैं, इसको देखेंगे। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:1 रिस्पेक्टिवली। बी रिटायर होता है, हिज शेयर, ठीक है, सेलिंग हिज शेयर, ठीक है, ऑफ प्रॉफिट टू ए एंड सी फॉर ₹81,000, यानी कि वो अपना प्रॉफिट का शेयर 81,000 में दे देता है ए को और सी को, यानी कि 81,000 में से 36 जो है बीइंग पेड बाय ए एंड 45 जो है वो पेड बाय सी। द प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑन द बीज रिटायरमेंट वॉज 1,05,000। टोटल प्रॉफिट ये था। अब वो ये कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव said sale on B's retirement, B's share of A and C and calculate the new profit sharing and distribute the profit between A and C। तो सबसे पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात करते हैं बच्चों। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आपने देखा कि बी का शेयर जो 81,000 था, आप ध्यान से सुनना, न्यू रेशो की ही इसमें मेन बात मैं समझा रही हूँ आपको। ये हॉट्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है ये एग्जाम्पल नंबर। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट करते हैं, जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको पता है कि ए और सी ने जो है, ए एंड सी परचेज बीज शेयर कितने में? 81,000 में। 81,000 में से ए ने भरा था 36 और सी ने भरा था, क्वेश्चन में दिया है हमें 45, यानी कि ये रेशो ही तो हो गई। अगर मैं इसकी रेशो निकालूं तो ये आएगी रेशो 4:5। 9 के टेबल पे कट कर दिया मैंने, यानी कि 4:5 की रेशो में उन्होंने बी का शेयर लिया है, यानी कि ए गेट, ध्यान से क्वेश्चन को समझना, डायरेक्ट नहीं मैंने करना। अभी तो मैंने बोला है कि बी के शेयर को ए और सी ने इस रेशो में लिया है, जो मैंने पिछली वीडियो में सिखाया, लेकिन यहाँ रेशो ऐसे निकलेगी, बस ये डिफरेंट है यहाँ पर कि ए गेट 4/9, ठीक है, ऑफ बी शेयर, उसको बी के शेयर का 4/9 मिलेगा, यानी कि 4/9 इंटू, और बी का शेयर है 3/8। इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 7/72, सॉरी 12/72। ठीक है, इसी तरह से सी विल गेट 5/9 ऑफ बी शेयर, यानी कि 5/9 लिया उसने बी के शेयर का। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 15/72, यानी कि ए का शेयर इतने से बढ़ गया और बी का शेयर इतने से बढ़ गया। तो अब हमें न्यू शेयर निकालना है, एज न्यू शेयर। मैंने लास्ट वीडियो में क्या सिखाया? ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड क्या था ए का? 4/8, गेन कितने का हो गया? 12/72 का। इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 48/72। ठीक है, अगर आप इसको और छोटा करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3। ए का न्यू शेयर निकालेंगे, ओल्ड प्लस गेन। इसी तरह से सी का निकालते हैं। सी का ओल्ड शेयर है 1/8 और उसको गेन हुआ है 15/72 का। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 24/72, और इसको और भी सॉल्व करेंगे तो ये 24 के टेबल पे काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। यानी कि न्यू रेशो जो हो गई ए और सी के बीच में 2:1। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, पहला पार्ट। फिर हमें बोला गया है, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, हमें बोला गया है क्वेश्चन में द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर बी रिटायरमेंट, यानी बी जा चुका है, उसके बाद जो प्रॉफिट ए और सी ने कमाया, जो प्रॉफिट ए और सी ने कमाया वो है 1,05,000।
ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जर्नल बनाते हैं और जर्नल में आपको 2 ही एंट्री करनी है। एक तो वही जो ए और सी ने शेयर खरीदा, एक तरीके से वो समझ लो दे रहे हैं, उसको कंपनसेट कर रहे हैं 81,000 में। तो ए और सी कर रहे हैं, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए ने कंपनसेट किया 36 में, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट उसने किया 45 में, और टोटल किसको मिल गया, ये सी को, सी इज कैपिटल अकाउंट कितना मिल गया, उसको मिलाकर 81। ये तो पहली एंट्री होगी। और नरेशन लिख देना सेल ऑफ बी शेयर, ठीक है, सेल ऑफ बी शेयर टू ए एंड सी फॉर ₹81,000। उसके बाद सेकेंड एंट्री में हमें क्या बोला गया है, बी के जाने के बाद का प्रॉफिट में हक तो किसका बनता है, अब सिर्फ ए और सी का। अब आपको एंट्री पता है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में बढ़ता है प्रॉफिट, डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, और न्यू रेशो में बांटेंगे, और न्यू रेशो अभी हमने क्वेश्चन में निकाली 2:1, और प्रॉफिट था 1,05,000। इसको दोनों में बांटेंगे तो इसको मिलेगा 70, इसको मिलेगा 35। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने आपको कराया। तो यहाँ मैंने आज आपको गुडविल का ट्रीटमेंट क्लियर करा दिया है बच्चों, और इसके बेसिस पर आपने जो अपने एक्सरसाइज में होमवर्क करना है, लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आप लोग 1 से 15 तक के क्वेश्चंस जो हैं वो कर चुके थे। अब आप 15 ऑनवर्ड्स शुरू करेंगे, और 15 ऑनवर्ड्स में आपने क्वेश्चन नंबर जो है 25 तक, 15 से शुरू करेंगे, 16 से 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक आपने करना है। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछोगे। वीडियो को देखने के टाइम पर जो जो क्वेश्चंस मैं करती हूँ बच्चों, मैंने पहले भी कहा, उसको पॉज करके आप साथ साथ वो क्वेश्चंस को करो, तभी आपको ज़्यादा अच्छा और क्लियर समझ में आएगा। और इसके अलावा फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।